पहलगाम के वाक़ये के बाद क्या मुजरिम पकड़े जा सकेंगे? क्या पाकिस्तान पर हमला करने से इंडिया को अपने अहदाफ हासिल हो सकेंगे? क्या इंडिया ने इस दफ़ा भी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है या हकीकत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा? 10 मिनट के बाद उसकी FIR काट दी गई। आज इस वाक़ये को तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। अभी तक एक भी कल्प्रेट या एक भी दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 9 लाख की फ़ौज इन 4 दहशतगर्दों को अभी तक पकड़ने में नाकाम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब और आज मैं अपने नाज़रीन के साथ बात करना चाहूँगा इंडिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और जो मुतवक्का जंग है पहलगाम के वाक़ये के बाद जो हालात क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं ख़ास तौर पे जो आम पाकिस्तानी और आप हिंदुस्तानी हैं उनके दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पहलगाम के वाक़ये के बाद क्या मुजरिम पकड़े जा सकेंगे? क्या पाकिस्तान पर हमला करने से इंडिया को अपने अहदाफ हासिल हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे? इसके हवाले से सबसे पहला सवाल जो आम हर पाकिस्तानी के ज़हन में आता है वो ये है कि क्या इंडिया ने इस दफ़ा भी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है या हकीकत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा? अगर हम इस सवाल को डिस्कस करें तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भी वाक़या हुआ पहलगाम का बहुत बुरा वाक़या, उसे जितना कंडेम किया जाए कम है। दहशतगर्दी हर हाल में हर कौम के साथ, हर इंसान के साथ, सिविलियंस के साथ बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। वो ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी तो वैसे ही हर रोज़ दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। KPK से लेके बलूचिस्तान तक हर जगह तक हम इस चीज़ को भुगत रहे हैं। तो पहलगाम का भी वाक़या बहुत बुरा है, लेकिन इस वाक़ये के होते साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू होगी जो कि एक अजीबो-गरीब माहौल क्रिएट कर रही है। लाइक 10 मिनट के बाद उसकी FIR काट दी गई। पूरे इंडिया का मीडिया सब कुछ छोड़ कर डायरेक्ट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आज इस वाक़ये को तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है। अभी तक एक भी कल्प्रेट या एक भी दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वो एरिया जहाँ पे वाक़या हुआ है पहलगाम के एरिया के अंदर, वो पाकिस्तान की सरहद से LOC से 200 किलोमीटर के फासले पे है। मुझे नहीं समझ लगी कि इंडिया की जो 9 लाख के करीब फ़ौज इस वक्त कश्मीर की वादी में है, मकबूजा कश्मीर में है, वो 9 लाख की फ़ौज इन 4 दहशतगर्दों को अभी तक पकड़ने में नाकाम क्यों है? क्या उन्होंने सीरियसली कोई एफर्ट ही नहीं की उन्हें पकड़ने के लिए? दूसरा, क्योंकि इंडिया की पहले भी हिस्ट्री है कि इंडिया कहता कुछ है और करता कुछ है। इंडिया ने इस दफ़ा जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया तो पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग को बुलाने के बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मैसेज दिया, दैट वाज़ अ ग्रेट मैसेज। उन्होंने कहा कि जी आप दूध का दूध, पानी का पानी करें, किसी भी न्यूट्रल फोरम पे इंडिपेंडेंटली आप तहकीकात करवा लें। अगर कहीं पे पाकिस्तान का कसूर साबित होता है तो हम मौजूद हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये इस वक्त सबसे अच्छा मौका था कि वो पिछले 78 ईयर्स में जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करता है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर घुसपैठिए भेजता है, तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो किसी भी न्यूट्रल फोरम पे, क्योंकि उनके पास बकौल उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं इन दहशतगर्दों के, किसी भी न्यूट्रल फोरम पे इसकी इंक्वायरी करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा से करवाएं, अपने किसी दोस्त मुल्क से करवा लें। ओवैसी इसराइल नहीं, उसके अलावा किसी भी दोस्त मुल्क से, किसी भी ऐसे मुल्क से करवाएं जो कि गैर जानिबदार हो, न्यूट्रल हो। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर इस इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के पीछे है, तो इंडिया का तो केस वैसे ही क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया से आइसोलेशन में जा सकता है। सो इससे अच्छा मौका इंडिया के पास और कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि इसके अंदर दाल में कुछ काला है, दैट्स वाई इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। उन्होंने अपना एक रेटरिक बनाया है कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, बदला लेना है। मोदी साहब जाके बिहार में अभी इलेक्शन कैंपेन में नारे लगा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जिसके ऊपर इतना बड़ा सानिया हो जाए, 26 सिविलियन मर जाएँ और उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जाके इंतखाबी मुहिम के साथ खिताब कर रहा है। ये सब में से बाहर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो इंडिया की हरकतें हैं, जिस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है, उससे साबित हो रहा है कि ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगेन इंडिया ने ये कोशिश की है कि कुछ थोड़ा-सा माहौल क्रिएट करके देखा है कि पाकिस्तान थोड़ा-सा वीकेंड पे है, तो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें, हमला करते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो हमें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम स्टार्ट से लेके चलते हैं। जो ही पहलगाम का इंसिडेंट होता है, इस दौरान जब पहलगाम का वाक़या हुआ, उस वक़्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद थे, जबकि मोदी उन्हें वेलकम करने के बाद खुद सऊदी अरब जा चुके थे। और सऊदी अरब में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग की थी और उनकी अभी आगे 1-2 दिन मज़ीद मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर अपने दौरे को कैंसिल किया। एज़ सून एज़ पॉसिबल वो वापस भारत तशरीफ़ ले आए। भारत आते साथ उन्होंने अपनी एक मीटिंग कॉल की। मीटिंग कॉल करने के बाद अमित शाह को उन्होंने भेजा कश्मीर में और तमाम लोगों ने बैठ के सर जोड़े। ख़ास तौर पे जो 4 लोग हैं जो मेन वहाँ पे कल्प्रेट हैं, एक उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है GS शंकर, मोदी, अमित शाह और उसके अलावा अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये चारों सर जोड़ के बैठे और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 4 से 5 इकदामात करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए,
उसके बाद जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि फ़ौरन अगले 48 घंटे के अंदर इंडिया छोड़ दें। और उस यहीं पे नहीं बात ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का जो सफारती अमला है जो वहाँ पे ताशी मौजूद थे उन्हें भी मुल्क बदर कर दिया कि आप जा सकते हैं यहाँ से, एज सुन एज पॉसिबल चले जाएँ। पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देके उन्होंने कहा कि आप इंडिया छोड़ के चले जाएं। सबसे बड़ा जो फैसला किया इस मीटिंग के अंदर उन्होंने कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 से कायम सिंध ताश माहदे को ख़त्म कर दिया जाएगा। इंडिया वक्ती तौर पर उस माहदे को मुअत्तल करना चाह रहा है। और जब ये सारे इकदाम हुए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अवाम में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ कि क्या होगा, अचानक पानी बंद कर दिया जाएगा, क्या हालात होंगे, किस तरह की सिचुएशन होगी। आम लोग तो परेशान हो गए कि ये क्या कर दिया इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर। इसके जवाब में फिर अगले 1-2 दिन में पाकिस्तान के अंदर भी जो सिक्योरिटी काउंसिल उसकी मीटिंग हुई। भारत के जो इकदाम थे उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने अपने इकदाम लिए तो सेम उन्होंने वाइस वर्सा किया। हिंदुस्तानी को कहा कि 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ दें। इंडियन जो सफारतकार थे और जो अताशी थे उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे के कहा कि वो पाकिस्तान से निकल जाएँ। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इकदाम पाकिस्तान ने उठाया वो ये था कि पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह इंडिया ने सिंध ताश माहदे से निकलने का ऐलान किया है, हम शिमला माहदे को भी ख़त्म कर देंगे। आजकल सबसे ज़्यादा एक और सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान कितने अरसे तक ये जंग लड़ सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान 1 महीने तक जंग लड़ने की हिम्मत रखता है, पाकिस्तान के पास वसाइल इतने हैं कि 1 महीने तक जंग लड़ सकता है। जबकि इंडियन जितने तजिया कार हैं वो सब ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मैक्सिमम 20 दिन तक जंग लड़ सकता है। जबकि मैं इंडिया से ये पूछता हूँ कि इससे पहले जो 2019 में फरवरी में इंडिया ने एडवेंचर किया था, जो ऑपरेशन बंदर किया था उन्होंने, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर इंडिया का मुंह बंद करवा दिया था। तो मेरे ख्याल से किसी भी फैसला कुन जंग के लिए ना वक्त इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपका इरादा, आपका मुसम्मम इरादा और आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक जंग को खींचना चाहते हैं। भारत की ओवैसी स्ट्रैटेजी ये है कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को थका दिया जाए, जंग को इतना ज़्यादा फैला दिया जाए, इतना ज़्यादा किया जाए कि पाकिस्तान थक जाए, पाकिस्तान के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए। क्योंकि सेम उसी हवाले से पाकिस्तान की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो भी देख रहा है कि भारत कितने पर फैलाता है। लाइक भारत ने सियाचिन से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल तक, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर, इवन नीचे ब्लू वाटर्स तक जाके पाकिस्तान की नाकाबंदी करनी शुरू कर दिया है। एयरफोर्स, आर्मी और भारतीय नेवी तीनों मिलकर पाकिस्तान की नाकाबंदी की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। पाकिस्तान नेवी ऑलरेडी कई दफ़ा सबक सिखा चुकी है, दांत खट्टे कर चुकी है इंडिया के। और उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी भी बड़े अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रही है। 2019 की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तानी फ़ौज तैयार है और वो मुंह तोड़ जवाब देगी और सिर्फ चाय पे मामला नहीं ख़त्म होगा, उनकी बाकायदा अच्छे तरीके से आवभगत की जाएगी, उन्हें सबक सिखा के वापस भेजा जाएगा। हम इस मौजू पे अगले कई घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त की कमी की वजह से आज का हम वीलॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए और आपके कोई सवालात हों तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें, सवाल पूछें, हम मज़ीद उसके जवाब तलाश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।